हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामदास शिक्षण संस्थान अलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2 की एक चर में रैखिक समीकरण, और इसमें हमने आपकी 2.1 प्रश्नावली थी उसको पूरा कर लिया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी 2.2 प्रश्नावली की, जिसमें आपको एक वाक्य के रूप में सवाल दिए हुए होते हैं। सीधी समीकरण नहीं होती है, हमें समीकरण पहले बनानी पड़ती है और फिर उसमें मान निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको भाषा वाले सवाल दिए हुए हैं 2.2 प्रश्नावली में। इसमें पहला सवाल ये है कि यदि किसी संख्या से 1/2 घटाया जाए तथा प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा किया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1/2 घटा दें और जो परिणाम मिले उस परिणाम को 1/2 से गुणा कर दें तो 1/8 प्राप्त होगा। वो संख्या कौन सी है, आपसे पूछा है। तो ऐसे सवालों के हल करने के लिए आपको चर राशि x माननी पड़ती है। आपसे जो संख्या पूछी गई है उसको आप x मान लें। तो आप सबसे पहले लिख दें, माना वह संख्या x है। ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ कि उस संख्या से 1/2 घटाया जाए, तो इसका मतलब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार ही हम सवाल बनाएंगे, आगे इसका समीकरण बनेगा। अब प्रश्नानुसार संख्या से 1/2 घटा दें, संख्या से 1/2 घटा दें और प्राप्त जो परिणाम हुआ, ये परिणाम प्राप्त हुआ। संख्या से 1/2 घटाने पर यह परिणाम प्राप्त होगा। इस परिणाम को 1/2 से गुणा किया जाए, इस परिणाम को 1/2 से गुणा किया जाए तो 1/8 प्राप्त होगा, यानी बराबर में आपको 1/8 मिल जाएगा। ठीक है। अब ये भाषा दी हुई थी सवाल में, और इस प्रकार से आपका एक समीकरण बनेगा। इसको हमें हल करना है। तो देखो, बराबर के बाएं पक्ष में 1/2 गुणा में है। इसको यदि बराबर के उधर यानी दाएं पक्ष में भेजेंगे तो 1/2 भाग में जाएगा, यानी 1/8 के भाग में आ गया 1/2, और इधर बच गया x - 1/2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। x - 1/2 बराबर, देखो भिन्नों का भाग सीधे नहीं होता है, हमें उसको गुणा में बदलना पड़ता है। तो 1/8 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 1/2 का उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/1। इसको सरल करेंगे, x - 1/2 बराबर, देखो 2 के पाड़े से कट जाएगा 4 बार, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बन जाएगा। गुणा में ऊपर नीचे कट सकती हैं। 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 बन जाएगा, बट्टा में 4 को गुणा करेंगे 1 से तो 4 बन जाएगा। ठीक है। अभी हमें x का मान नहीं मिला है, अभी x - 1/2 का मान मिला है 1/4 के बराबर। हमें x के मान तक पहुंचना है। तो देखो इसमें आगे क्या करेंगे, हम 1/2 माइनस को यदि दाएं पक्ष में भेज देंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 1/4 में प्लस हो जाएगा 1/2। दो भिन्नों का जोड़ करने के लिए लघुत्तम लेंगे, तो 4 और 2 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान है। 2 से भाग दे दो 4 में 2 बार, 2 को गुणा करो 1 से, 2 एकम 2, तो इसका मतलब x का मान आएगा 3/4। x क्या थी, संख्या। तो लास्ट में हम लिखेंगे अर्थात वह संख्या 3/4 है। ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को करते हैं। ऐसे और सवाल आएंगे जिनमें आपको किसी एक चीज को मानना पड़ेगा x, और इस प्रकार से सवालों को आगे बढ़ाएंगे। इसका दूसरा सवाल देखते हैं।
इसमें लिखा है एक आयताकार तरणताल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्विमिंग पूल। एक आयताकार तरणताल का परिमाप 154 मीटर है। एक जानकारी तो ये दी है, दूसरी जानकारी ये बताई है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। इस ताल की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक आयत के आकार का स्विमिंग पूल है। डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो, आयताकार तरणताल का परिमाप दिया हुआ 154 मीटर। परिमाप का मतलब जानते हैं, इसका परिमाप होता है आयत का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप होता है। इस परिमाप का मान आपको दे रखा 154 मीटर। परिमाप का मतलब समझते हो? यदि हम किसी भी कोने वाले बिंदु से चारों तरफ घूम के यदि एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो वो पूरी लंबाई होती है, वो परिमाप कहलाती है। तो देखो, ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 तो लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई, इसलिए यहां पे लिख दिया लंबाई और चौड़ाई ये 2 हैं, यानी लंबाई चौड़ाई का डबल। क्या बन जाएगा? परिमाप बन जाएगा। अब आपसे दूसरी एक बात ये बोली है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। तो देखो, इसी सवाल से आपको बताता हूं कि x किसको माने। देखो, चौड़ाई को हम x मान लें, ये चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी मिलेगी? चौड़ाई का पहले दुगुना करो, चौड़ाई का दुगुना करेंगे तो x का दुगुना 2x हो गया। चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर ज्यादा, यानी 2 मीटर ज्यादा कर देंगे। चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, क्या है? लंबाई। यानी लंबाई का मान कितना आएगा? 2x प्लस 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से आप सवाल से इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमें चौड़ाई को मान लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। हमने चौड़ाई को यदि x मीटर मान लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? हम लिख देंगे प्रश्नानुसार लंबाई का मान हो जाएगा 2 गुणा x प्लस 2 मीटर। ठीक है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, लंबाई कितनी होगी? 2x प्लस 2 मीटर। चूंकि जो परिमाप है इसका, उस परिमाप का मान दे रखा है 154 मीटर, तो परिमाप का हम सूत्र लिख देंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर है 154 के। 2 लंबाई का मान कितना है? 2x प्लस 2, तो हम इसमें लंबाई का मान रख देंगे 2x प्लस 2, और जोड़ करना है इसमें चौड़ाई का। तो चौड़ाई कितनी आपने मानी है? x, बराबर में कितना आएगा? 154। ठीक है, अब देखो इसको, ये 2x में 1x और मिल जाएगा,
तो 3x हो जाएंगे, और प्लस में लिखा हुआ 2 बराबर में लिखा है 154। ठीक है, यहां तक ये समीकरण बनी। आगे बढ़ेंगे तो हमने ये देखा है कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर वाली जो संख्या होती है वो भीतर सबसे गुणा होती है। तो हम इस 2 को गुणा करेंगे भीतर। जब 2 को अंदर गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपका 6x, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 4। प्लस गुणा प्लस, ये भी प्लस का बनेगा, और प्लस गुणा प्लस, ये भी राशि प्लस की बनेगी। बराबर में लिखा हुआ 154। अब देखो, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो संख्या की तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, यानी 154 में से माइनस हो जाएगा 4, और इधर बचेगा 6x। तो 6x का मान देखो 150 आ गया। x का मान निकालेंगे तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में जाएगी। 150 के भाग में आ गया 6। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा आपका 25। किसका मान आ गया 25? x का मान आ गया 25। और x क्या था? x हमने उसकी चौड़ाई मानी थी। तो लास्ट में हमें लाइन लिखनी है, इसके नीचे यहां पे क्या लिखनी है? अतः तरणताल की चौड़ाई 25 मीटर है तथा इसकी लंबाई याद करेंगे तो क्या करेंगे? चौड़ाई का दुगुना करके 2 मीटर ज्यादा कर देंगे। तो लंबाई का मान कितना आएगा? पहले चौड़ाई का दुगुना करेंगे और उसमें 2 मीटर ज्यादा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 52 मीटर। तो इसकी लंबाई आएगी 52 मीटर और चौड़ाई आएगी 25 मीटर। यही आपको ज्ञात करना था। तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं इस प्रश्नावली में। आप बार बार वीडियो को देखें, समझें और कॉपी में करें। ठीक है, ओके।